प्राचीन भारत के हृदय में बोधगया के शांत वातावरण के बीच सिद्धार्थ नामक एक युवा राजकुमार ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। यह आत्मज्ञान की उनकी खोज, आत्म खोज की यात्रा और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त शाश्वत ज्ञान की कहानी है। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ गौतम के आगमन की घोषणा आकाशीय संकेतों से हुई थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे के लिए महानता की कल्पना की थी, उसे विलासिता की गोद में आश्रय दिया था, दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से दूर रखा था। जैसे जैसे सिद्धार्थ परिपक्व होते गए, उन्हें मानवता को त्रस्त करने वाली पीड़ा का एहसास होने लगा। अपने आसपास की समृद्धि के बावजूद एक आंतरिक आह्वान ने उन्हें महल की दीवारों के दायरे से बाहर उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अपना राजसी दर्जा त्याग दिया, अपना राज्य, अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया। सिद्धार्थ कई वर्षों तक एक तपस्वी की तरह भटकते रहे। सत्य की खोज में उन्होंने कठोर कष्ट और कठोर तपस्या की। फिर भी उनके अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। चरम तप की निरर्थकता को समझते हुए सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया, संयम और संतुलन का मार्ग। उन्होंने बाहरी कष्टों के बजाय आंतरिक शांति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया। रात के सन्नाटे में बोधि वृक्ष की पत्तियों वाली छतरी के नीचे सिद्धार्थ ने खुद को गहन ध्यान में डुबो लिया। जैसे जैसे भोर होने लगी, उन्हें एक गहन जागृति का अनुभव हुआ। अहंकार के भ्रम से ऊपर उठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अपने ज्ञानोदय से प्रेरित होकर सिद्धार्थ, जिन्हें अब बुद्ध के नाम से जाना जाता है, एक महान मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की और करुणा, ज्ञान और मुक्ति की अपनी शिक्षाओं को उन सभी लोगों के साथ साझा किया जो सुनना चाहते थे। बुद्ध की शिक्षाओं के मूल में 4 आर्य सत्य निहित हैं: दुख का सत्य, उसके कारण, निवारण और मुक्ति का मार्ग। इन कालातीत सिद्धांतों ने असंख्य साधकों को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान किया। अष्टांगिक मार्ग धार्मिक जीवन जीने के लिए एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शक को स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने दुख पर काबू पाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक निर्देश दिए। इस मार्ग में नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान शामिल था। अटूट करुणा के साथ बुद्ध ने अथक परिश्रम करते हुए पूरे देश का भ्रमण किया और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों और दिमागों को रोशन किया। उनकी शिक्षाएं जाति, पंथ और संस्कृति की सीमाओं को पार करते हुए सभी वर्गों के लोगों के साथ गूंजती थीं। सरसों के बीज जैसे मार्मिक दृष्टांतों के माध्यम से बुद्ध ने सरल, सहज शब्दों में गहन सत्य व्यक्त किए। उनका कालातीत ज्ञान सत्य के साधकों में चिंतन और आत्मनिरीक्षण को प्रेरित करता रहता है। बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य सभी संवेदनशील प्राणियों के प्रति असीम करुणा और दया का विकास करना था। उन्होंने अपने निस्वार्थ कार्यों और सहानुभूतिपूर्ण उपस्थिति के माध्यम से इन गुणों का उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक में बुद्ध ने इच्छा और भ्रम के प्रतिरूप मारा के प्रलोभनों का सामना किया। अड़िग संकल्प और आंतरिक शक्ति के माध्यम से वे विजयी हुए, जो अज्ञानता और आसक्ति पर विजय का प्रतीक है। संघ या आध्यात्मिक समुदाय ने बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिक्षुओं, भिक्षुणियों और आम साधकों से मिलकर बना यह संघ आध्यात्मिक विकास और आपसी प्रोत्साहन के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करता था। हालांकि बुद्ध के सांसारिक प्रवास को सहस्राब्दियां बीत चुकी हैं, लेकिन उनकी विरासत हमेशा बदलती दुनिया में प्रकाश की किरण के रूप में बनी हुई है। उनकी शिक्षाएं जागृति के मार्ग पर असंख्य आत्माओं का मार्गदर्शन और प्रेरणा करती रहती हैं।
बुद्ध के संदेश के मूल में आंतरिक और बाहरी शांति के लिए एक गहन आह्वान था। उनका कालातीत ज्ञान सांस्कृतिक सीमाओं से परे है, जो उथल-पुथल और संघर्ष के समय मानवता को सांत्वना और आशा प्रदान करता है। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से इस यात्रा का समापन करते हुए आइए हम उनके द्वारा दिए गए शाश्वत ज्ञान, करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति के मार्ग पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। उनकी शिक्षाएं हमारे दिलों और दिमागों को रोशन करती रहें, हमें दुख से मुक्ति और सच्ची खुशी की प्राप्ति की ओर ले जाएं।